नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दीपक लाइव चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के लिए हम सीरीज स्टार्ट कर दिए थे कि जो भी 10th में हैं उनके लिए जो राजीव प्रकाशन की शॉर्ट सीरीज है उसका हम एकदम पूरा पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं। जैसे थ्योरी कंप्लीट होता है उसके बाद हम उसका जस्ट प्रैक्टिस के तौर पर हम बहुविकल्पी क्वेश्चन कराएंगे। जैसे बहुविकल्पी होता है अति लघु उत्तरी, उसके बाद दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को हम कराएंगे आपको। तो आपको अपनी तैयारी के लेकर अभी ईमानदारी से लग जाना है और आपको जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें अच्छे से अच्छे नंबर को लाना है। तो बाकी हम आपके साथ बने ही हैं। तो आइए बातों को यहीं पर विराम देते हैं और अपने टॉपिक को चालू करते हैं। तो आपके सीरीज से ही लिया गया है। तो हमें जो टॉपिक है आपके क्लास 10 के सिलेबस से ही है, कोई बाहरी टॉपिक नहीं है। और लेकिन इसका पढ़ाने का मतलब और है, इसके आने के चांस काफ़ी हैं, क्योंकि पिछले सालों में जो इतने भी एग्जाम हुए उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछा ही है। तो ये हमारे परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जरूर से ध्यान से पढ़िए। तो दोस्तों आखिर अम्ल होते क्या है, ठीक है। जो हमारी पहली हेडिंग है अम्ल है, ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो जलीय विलयन में, ठीक है, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है, जो जलीय विलयन में, ठीक है, जो जलीय विलयन में, ठीक है, इसको नोट करिएगा। जो जलीय विलयन में, ठीक है, H+ आयन, ठीक है, H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, ठीक है, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है, H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अम्ल कहते हैं, ठीक है, अम्ल कहते हैं, ठीक है। ये तो एक बात होगी, ठीक है। जो जलीय विलयन में H+ आयन लेते हैं, क्या एक ही आधार पे कहना सही होगा कि यही अम्ल है? नहीं दोस्तों, इसको पॉइंट एक करके डाल लीजिए, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है, जो नीले लिटमस पेपर को, ठीक है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है, लाल कर देते हैं, ठीक है। कई दो चीज कहना ठीक होगा, हमने कही नहीं, एक पॉइंट और नोट करते हैं। तो अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट का, तो जो अम्ल का स्वाद है, ठीक है, जो अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद, तो दोस्तों उसका जो स्वाद होता है ना वो खट्टा होता है। अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। हम इन 3 बेसिक चीजों के आधार पर कर सकते हैं कि कोई चीज अम्ल है, ठीक है। क्या फिर से एक बार देखते हैं अम्ल किसे कहते हैं? जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है, जो जलीय विलयन में हमारा H+ आयन देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरा नंबर, तीसरे की बात करें, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। तो दोस्तों अम्ल का जो स्वाद जो होता है खट्टा होता है, ठीक है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक है। तो बहुत जगह आप लोग जब क्षार पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या होता है, जैसे अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, जैसे आप क्षार में आएंगे लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो आप बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होती है यार, कौन नीले लिटमस को लाल करता है, कौन लाल लिटमस को नीला करता है। ऐसा तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसका एक हमने ट्रिक बनाया है, देखिए, जो है अम्ल, ठीक है, नीले लिटमस पेपर को, ये हमारा पेपर हो गया, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक। हम अगर वही बात करें क्षार की, तो फिर क्या करता है, ये लाल लिटमस पेपर को, ये पेपर हमारा पेपर का साइन है, क्षार लाल लिटमस पेपर को फिर से क्या कहता है, नीला कर देता है, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे, हम इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन कैसे दूर करें? जैसे अम्ल का स्वाद होता है खट्टा होता है, क्षार का स्वाद होता है कड़वा होता है, ठीक। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा होता है। अब कोई चीज हम ज्यादा खट्टा अगर खा लेते हैं तो क्या होता है, हमारा चेहरा लाल हो जाता है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा कोई चीज खट्टा खिलाया जाए, जैसे नींबू बहुत ज्यादा खट्टा है, बहुत ज्यादा अगर एक बार खिला दिया जाए तो आपका चेहरा एकदम लाल हो जाएगा गुस्से से। उससे हम क्या कर लेंगे, अम्ल जो होता है ना वो लाल कर देता है। क्या करता है? अम्ल क्या करता है? लाल कर देता है। यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। इससे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, जैसे ये अम्ल खाएंगे आपको लाल गुस्सा आ जाएगा, यानी कि लाल हो गया, आपका चेहरा लाल हो गया, ठीक है, यानी कि पेपर लाल हो गया। ये तो अम्ल का हो गया। और क्षार का इसका उल्टा होता है, जस्ट आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है।
एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं, जो जलीय विलेन में H+ आयन देते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, और एक बात आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा, एक होता है pH स्केल। ठीक है, pH स्केल। ठीक है, एक स्केल होता है, वैसे 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 14 तक इसे बना लेंगे। ठीक है, 14 तक होता है मान लीजिए। एक बार क्वेश्चन आया था दोस्तों ये लोग कि जो pH स्केल होता है उसमें रीडिंग कहाँ तक होती है, उसमें ऑप्शन दिया था 7 तक होती है, उसमें ऑप्शन दिया था 8 तक होता है, और एक ऑप्शन दिया था 10 तक होता है। नहीं दोस्तों, अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लोग जरूर नोट करिएगा, जो pH स्केल होता है उसका लेवल 14 तक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें वहीं साथ की उदासीन, ठीक है, जितने भी विलेन उदासीन है वो उनका pH लेवल जो होता है, pH मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका जो मेन मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कहीं ना कहीं ये अम्ल से ही रिलेटेड है, अम्ल क्षार सूचक है। ठीक है, तो जो pH होता है ना हमारा पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल, जो 7 होता है जिसका pH, वो उदासीन विलेन होते हैं, और जिसका 7 से कम होता है वो अम्लीय विलेन होते हैं, वो अम्लीय विलेन होते हैं। और जिसका 7 से अधिक होगा यानी 7.1 7.2 से लेकर 14 तक, तो क्षारीय विलेन कहलाएंगे। ठीक है, हमारे क्षारीय विलेन कहलाएंगे। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें, लेकिन क्योंकि इसको हम आगे भी पढ़ाएंगे लास्ट में, अगर आपको महत्वपूर्ण तो है ही, अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये जो 3 चीजें इसको आप एकदम नोट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अम्ल के बारे में तो ले चुके हैं, अब कहते हैं इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा हम किसे किसे में पाया जाता है, ठीक, खट्टे फल जैसे कि कच्चा आम हो गया हमारा, ठीक है, इमली हो गई, ठीक है, HCl हो गया, ठीक है, ये सब आदि अम्ल के उदाहरण है। ठीक है, अगर बात करें प्रकार की दोस्तों, ठीक है, तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको मोस्ट ऑफ दी टॉपिक कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसे बोर्ड में जाते हैं, अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल अगर आप ऐसे ही लिखते हैं सोच समझ के, तो बहुत अच्छा नंबर आने के चांसेस हैं आपका। ठीक है, तो आप डायग्राम, जितना आप डायग्राम का यूज करते हैं, देखो बोर्ड के हिसाब से डायग्राम का यूज, फिगर का यूज जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ही अट्रैक्टिव नंबर आपको अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, तो डायग्राम का यूज ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करेंगे बोर्ड के लिहाज से। तो देखो मुख्यतः अगर बात करें अम्ल की, तो अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया हमारा कार्बनिक अम्ल, एक हो गया कार्बनिक अम्ल, और एक हो गया अकार्बनिक अम्ल। ठीक है, ये 2 प्रकार के अम्ल होते हैं। अरे तो दोस्तों कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है, कार्बनिक अम्ल उसे कहेंगे, कार्बनिक अम्ल उसे कहेंगे जिसमें कार्बन की उपस्थिति होगी। ठीक है, इसमें कार्बन की उपस्थिति होगी, उसे हम कार्बनिक अम्ल कहेंगे। अच्छा, अकार्बनिक अम्ल किसे कहेंगे, जिसमें कार्बन की उपस्थिति होगी, यानी कि जिसमें कार्बन नहीं है उसको अकार्बनिक, और जिसमें कार्बन है उसको कार्बनिक अम्ल कहेंगे, सीधी सी बात है। अच्छा, इसका उदाहरण देख लेते हैं, यही आप पीछे लिख दीजिएगा इसका उदाहरण करके, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। यही अच्छा उदाहरण लिख देंगे हम कि आपकी कार्बनिक अम्ल किसे कहेंगे, अकार्बनिक अम्ल किसे कहेंगे। अगर हम बात करें अकार्बनिक अम्ल की, तो हो गया हमारा HCl, हमारा एक कार्बनिक अम्ल है। HCl हो गया हमारा अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, अकार्बनिक अम्ल है। और हमारा फॉर्मिक एसिड हो गया, वो भी अकार्बनिक अम्ल है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड आप लोग जानते होंगे ना,
CH3COOH, ठीक है। अगर बात करें कार्बनिक, अच्छा कार्बनिक अम्ल की अगर उदाहरण की बात करें तो ये जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में पाए जाने वाला अम्ल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। साइट्रिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया हमारा, एसिटिक एसिड हो गया हमारा, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, इसके ज्यादा एग्जाम्पल में थोड़ा सा एग्जाम्पल लेना जो याद हो जाए, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं आगे। अम्ल मुख्यतः हमने बता ही चुका है, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है। और दो और बताए थे, जो हम नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। और तीसरा में क्या होता है था, आप लोगों को याद है, कोई बताना चाहेगा? चलिए, अगर हम अम्ल के प्रकार की बात करें तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक अम्ल होता है, एक अकार्बनिक अम्ल होता है। अगर हम कार्बनिक अम्ल की बात करें तो उसे कहेंगे जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो गई, और कार्बनिक अम्ल से कहेंगे जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं देगा। अगर कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत उदाहरण देखें तो साइट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। वहीं अकार्बनिक अम्ल की उदाहरण के बारे में बात करें तो हमारा HCl हो गया, NH3 हो गया, CH3COOH है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्षार की, ठीक है। क्षार किसे कहेंगे, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है आप लोगों को पेपर की। तो अगर आप लोग अभी से तैयारी नहीं करेंगे फिर कब करेंगे? आप लोग रील्स, इंस्टाग्राम में सब चलाना बंद कीजिए और पढ़ाई पे जुट जाइए, ठीक है। काफ़ी लोगों को हम देखते हैं पढ़ते पढ़ते बीच बीच में इंस्टाग्राम रील हो गया चालू कर लेते हैं, ये सब गलत बात है। अगर एक रील की जगह आप एक क्वेश्चन याद करते हैं तो आपको एक नंबर दिला सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्षार के बारे में। अगर बात करें क्षार की, ठीक है, तो नंबर पॉइंट लिखेंगे, अच्छा इंपैक्ट डालता है। वे विलयन, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ठीक है, जो जलीय विलयन में, ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, उसमें क्या होता था, अम्ल में H+ आयन देते थे। इसमें एक बात नोट करेंगे, इसमें OH- आयन, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन, ठीक है, OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, उन्हें क्षार कहते हैं, ठीक है। एक तो हमारा एक पॉइंट हो गया कि एक पॉइंट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये अम्ल है, क्षार है, नहीं, अगर पॉइंट और भी है तो उसको लेकर चलेंगे, ठीक है, ठीक है। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, ठीक है। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें तो, यानी कि दूसरे पॉइंट देखना चाहें तो उसमें स्वाद लिए थे, तो इसमें भी स्वाद लेंगे, ठीक है। उसमें क्या था, उसका स्वाद खट्टा था, किसका स्वाद खट्टा था, अम्ल का स्वाद खट्टा था। तो क्षार का स्वाद कैसा होगा, क्षार का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, कड़वा। क्षार का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, या फिर इसको कसैला भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पर कसैला भी रहता है, तो आप दोनों लिखते चलो, क्या दिक्कत है। यानी कि क्षार का जो स्वाद होता है वो कड़वा या कसैला होता है, ठीक है, कड़वा या कसैला होता है। जैसे आम में तो आप कहीं भी चेक लेंगे, फल हो गया, इमली हो गया, या फिर कच्चे आम हो गए। अब क्षार को कैसे पहचानेंगे, अगर चेक करना होगा तो अगर आपके घर में साबुन है, आप लोग साबुन कभी टेस्ट किए हो, आज जाना थोड़ा सा साबुन टेस्ट करके बताना उसका स्वाद कैसा है, ठीक है। तो बेसिक अगर बात करें तो साबुन होता है वो हमारा क्षार होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अरे आपने कभी वो खाने वाला सोडा तो आप लोग जानते ही होंगे, जो मार्केट में मिलता है, आप लोग बहुत समोसा चाट खाते होंगे, ब्रेड खाते होंगे, उसमें क्या खाने वाला सोडा का यूज करते हैं। तो आप ऐसा करिए, कभी खाने वाला सोडा लाइए और उसमें से 1 चम्मच निकालिए, थोड़ा सा जीभ पर रखिए, फिर उसका स्वाद हमें बताइएगा, ठीक है। तो आप इन दो चीजों के हिसाब से कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं,
और जो और एक चीज तो आप भूल ही गए, तीसरी पॉइंट उसमें भी हम दिखाए थे और ये भी बताए थे कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन लाल को नीला करता है, कौन नीला को लाल करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अम्ल क्या करता था, अम्ल खाते ही चेहरा हमारा क्या होता है, लाल हो जाता है। ठीक है, लाल एकदम गुस्से से, तो क्या लाल करता है अम्ल, यानी कि जब भी कोई नीला पेपर रहेगा उसको लाल कर देगा। अब ये वही उल्टा कर दीजिए ना, ये क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को वापस से क्या कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, नीला कर देगा। ये तो होगी क्षार की खासियत, क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को फिर से नीला कर देगा। ठीक है, एक बात याद रखिए, लाल पहले तो अम्ल का हम टेस्ट कर लेंगे तभी क्षार का टेस्ट संभव है, क्योंकि अम्ल का तो डायरेक्ट डालेंगे नीले लिटमस को तो लाल कर देगा, लेकिन क्षार का टेस्ट करना है, पहले अम्ल का टेस्ट करेंगे, उसके बाद जब उसका लाल हो जाएगा पेपर, उसके बाद हम जाके टेस्ट करेंगे कि ये नीला देता है। ठीक है, 3 पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों। क्षारीय पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH- आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं। नंबर दूसरा, जो क्षार का स्वाद होता है वो कसैला या कड़वा होता है। अगर बात तीसरे की करें तो जो हमारा रंग के हिसाब से लाल लिटमस पेपर क्या करता है, लाल लिटमस पेपर का क्या करता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।